sir. Good morning, Sonu. Oh. चलिए तो लेट अस स्टार्ट। कल हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस डेफिनेशन के बारे में। तो स्टडी मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अलावा जो हम लोगों ने देखा है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। और स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो स्टेप्स हैं या अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। विजन डिस्कस किया हम लोगों ने, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी। मिशन डिस्कस किया, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू डू टू बी व्हाट वाज डिसाइडेड इन द विजन। वैल्यूज, उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या होंगे जिनको कि वो किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं, हर हालत में उसको फॉलो करना है। और बिजनेस डेफिनेशन जो कि 3 अलग अलग डायमेंशंस पर बिजनेस को डिफाइन करेगा कि किन कस्टमर्स को सर्व करना है, उनकी कौन सी नीड्स को सर्व करना है और किस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको सर्व करना है, उसको फुलफिल करना है। नेक्स्ट जो चीज है जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, हम लोगों ने एक्चुअली वहां पर उसमें डिस्कस नहीं किया था जब स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में बात कर रहे थे। मैंने नाम लिया था लेकिन ज्यादा डिस्कशन उसका नहीं किया था। इट इज बिजनेस मॉडल। तो हमारे बिजनेस का मॉडल क्या होगा? बिजनेस मॉडल डिफाइन करने का सिंपल मतलब ये है कि देखिए, अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे, जब हम विजन की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। उसमें एक स्टेटमेंट भी था कि विजन जो है वो बिजनेस को डिफाइन करता है बियॉन्ड मेकिंग मनी। पैसा तो कुछ भी आप कर रहे हैं, पैसा तो आपको चाहिए ही, दैट इज वन बेसिक पर्पस। लेकिन उसके आगे, उसके अलावा क्या करना है, ये विजन। उसी विजन को अचीव करने के लिए क्या पाना है, ये विजन है। उसी विजन को अचीव करने के लिए क्या करना है, ये मिशन हो गया। जो भी कुछ हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ हमारा कमिटमेंट क्या होगा, उनको हम किन प्रिंसिपल्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं जिनके लिए हमारे ऊपर भरोसा किया जा सकता हो, वो हमारी वैल्यूज हो गई। फिर 3 अलग अलग कंपोनेंट्स के बेसिस पर 3 अलग डायमेंशंस में हम बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं, वो बिजनेस डेफिनेशन हो गया। लेकिन प्राइमरी पर्पस किसी भी बिजनेस का है प्रॉफिट मेकिंग। ओके, तो रिटर्निंग टू दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि विजन, मिशन, वैल्यूज, बिजनेस डेफिनेशन में हम थोड़ा सा आइडियलिस्टिक होकर के बात करते हैं कि पैसा बनाने के अलावा उससे आगे क्या काम करना है। लेकिन एक्चुअली किसी भी बिजनेस का जो बेसिक पर्पस है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है, प्रॉफिट मेकिंग ही है। तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो बिजनेस मॉडल में यही बताना है कि बाकी चीजें सब ठीक है, कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, क्या वैल्यूज हैं, किन लोगों को कैसे सर्व करना है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस में,
ब्रॉडली जब हम ये डिफाइन करते हैं तो हम बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर रहे होते हैं, और एंड ऑब्वियसली इट इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सिंपल इसका मतलब है, जो डेफिनेशन हुई बिजनेस मॉडल की, हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन एम टू क्रिएट एंड मार्केट वैल्यू। वैल्यू क्रिएशन हमारे यहाँ कैसे होगा, और वैल्यू क्रिएशन, जो भी हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उसकी हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये कैसे इंश्योर करेंगे कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हों जो कि जो भी वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं उससे उनके कुछ नीड फुलफिल हो और वो उसके लिए कुछ पे कर सकें, और इतना पे कर सकें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो सके। इन अदर वर्ड्स, ऑब्वियसली हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू मेक मनी, पैसा कहाँ से आएगा। बिजनेस शुरू किया है, कोई बिजनेस है, तो बिजनेस में जो भी कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, कुछ उससे एक्स्ट्रा कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। तो वो कैसे होगा, ये जब हम डिफाइन करते हैं तो ये तब हम अपने बिजनेस का मॉडल बताते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, इस तरह के कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ये तो एक ज्यादा रीसेंट एग्जाम्पल है, ई न्यूज़पेपर्स आर ऑफरिंग फ्री इंटरनेट एडिशंस। ऐसा कैसे हो रहा है, इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल थोड़ा पुराना ले सकते हैं, पूरी तरह से पुराना भी नहीं लेकिन फिर भी। टीवी पे आप कई सारे चैनल्स देखते हैं, कुछ तो पेड चैनल्स होते हैं, कुछ फ्री टू एयर चैनल्स होते हैं। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, बहुत मुश्किल आज के टाइम पे ये इसका आंसर नहीं है। लेकिन हम छोटे थे, जैसे हम लोग की जनरेशन, जब हम लोग पढ़ते थे और टीवी देखते थे तो ये दिमाग में आता था कि आखिर फ्री में सारी चीजें हम लोगों को मिल रही हैं। एक टीवी खरीद लिया और उसके बाद सब कुछ फ्री है। तब तो पेड चैनल्स भी नहीं होते थे, एक दूरदर्शन का एक चैनल हम लोग देखते थे। तो पैसा इनको कहाँ से आ रहा है, जो लोग प्रोग्राम बना रहे हैं उसे उन्हें पैसा कहाँ से मिल रहा है। जो लोग दूरदर्शन अगर दिखा रहा है उसे पैसा कहाँ से मिल रहा है, और टीवी जिससे हमने खरीदा उसको तो पैसा हमने दे दिया, तो कहाँ से पैसा आ रहा है। सिंपल सा आंसर है, बताइए। और उसी से इसका भी आंसर निकल आएगा, जो क्वेश्चन अभी सामने लिखा हुआ है। हाँ भाई, हैं सब लोग कि कहीं चले गए। हाँ सोनम बताइए। टीवी पे जो भी लोग प्रोग्राम शो कर रहे हैं, प्रोग्राम दिखा रहे हैं हमें फ्री में, और जो टीवी चैनल्स हैं जो कि उनको फ्री में हमारे तक फ्री में पहुंचा रहे हैं, तो आखिर उन्हें पैसा कहाँ से मिल रहा है। सर गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट काहे के लिए देगी पैसा भाई, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगा कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग बता देंगे बहुत आसानी से। कौन सा? सर यूट्यूब वगैरह पे मिल जाती है। हाँ, उनकी एप्लीकेशंस हैं सर, यूट्यूब पे मिल जाती है न्यूज चैनल्स की, और उनकी खुद की ऐप। तो यूट्यूब पे ही जो दिखा रहे हैं उसमें भी कहाँ से पैसा मिल रहा है, उसमें तो आप तो उसमें सर जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूज बढ़ते हैं, उसके हिसाब से सर कितना देर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग का पैसा, यूट्यूब और पे उस पे सर ऐड का पैसा। हाँ, तो असली चीज तो ये है ना, ऐड तो टीवी पे भी आते हैं सर। उस पे जो बीच बीच में एड्स आते हैं वो पेमेंट देते हैं। हाँ, तो यूट्यूब पे ऐड आते हैं, टीवी पे भी तो ऐड आते हैं।
टीवी प्रोग्राम्स के बीच में जो ऐड आते हैं, पैसा तो उनको वहां से मिल रहा है ना? ठीक है, इज इट क्लियर? तो टीवी देखने का, Yes. टीवी व्यू करने का, अच्छा दूसरी एक और चीज, अभी तो फिर भी आप लोग ये तो केबल, जैसे पहले क्या था, हम लोग जब छोटे थे तो दूरदर्शन का के एक चैनल पहले आता था, उसके बाद कुछ चैनल्स बढ़ गए, लेकिन सारी चीजें फ्री थी, हमें कुछ नहीं करना था। हमने एक टीवी खरीद लिया, एंटीना लगवा लिया, बिजली का पैसा देना है जिससे कि टीवी चलेगा, और उसके बाद कोई खर्चा नहीं करना है। ठीक है, फिर केबल चैनल्स का जमाना आया तो उसमें केबल वाले को 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, अब और बढ़ गया होगा, दे दिया करते थे। वो हो जाता था, वो पेमेंट एक बढ़ गया था, चैनल्स बढ़ गए। और अब क्या हो गया है कि अब आप चैनल जो देखना है उसका पैसा अलग से देना होगा, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, कुछ चैनल का देना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो फ्री चैनल्स हैं, फ्री टू एयर चैनल्स हैं, उन पे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उन पे भी, और जो पेड वाले हैं उन पे भी मेजर रेवेन्यू उनका जनरेट हो रहा है फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स दैट आर बीइंग शोन। तो ठीक है, पैसा उनको मिल रहा है एडवर्टीजमेंट से, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे उस पर दिखाए जाने वाला प्रोग्राम। फ्री टू एयर चैनल है तो वहीं से आ रहा है, अगर पेड चैनल है तो भी मेजर रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। 10 सेकंड का भी एडवर्टीजमेंट होगा तो उसके लाखों रुपए एडवर्टाइजर से मिल रहे होंगे, वहां से पैसा आ गया। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल ये यूट्यूब का भी आशीष ने ले ही लिया, तो सिमिलर एग्जाम्पल इसका भी है कि कोई न्यूज़पेपर है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन है, ऑनलाइन एडिशन है, वो अक्सर, उसमें भी दोनों तरह से हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। तो जो पेड हैं वो तो हमसे पैसा ले रहे हैं, ठीक है, हमने पैसा लिया, उनसे कंटेंट ले लिया, हमने पैसा दिया, उनसे कंटेंट ले लिया। लेकिन जो फ्री वाले हैं उन्हें कहाँ से पैसा मिल रहा है? उन्हें भी एडवर्टीजमेंट से ही पैसा मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से, बल्कि इसी को और अलग तरीके से देखें, एक्चुअली जो फिजिकल न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, आजकल न्यूज़पेपर की कॉस्ट कितनी है? तो 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, जो भी हाँ होगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे सामने रखा हुआ है, ये 5 रुपए का है। इंग्लिश वाले का थोड़ा सा ज्यादा 1 रुपया होता है मेरे अक्सर, तो 4 रुपए का हिंदी में आ जाएगा, इंग्लिश में 5 रुपए, जो भी 4-5 रुपए। अभी मेरे ख्याल से पिछले ही हफ्ते एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में काम करने वाले किसी ने मुझे, उस बात हो रही थी, वैसे भी ये चीज मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अब कॉमन नॉलेज ही है कि न्यूज़पेपर को, एक न्यूज़पेपर को प्रिंट करने की कॉस्ट कितनी होती होगी? एक न्यूज़पेपर को प्रिंट करने की कॉस्ट कितनी होती होगी? कुछ भी गेस्ट करिए, कुछ तो गेस्ट कर सकते हैं। आपको 5 रुपए में मिल रहा है 1 रुपए। 1 रुपए। मुझे उसने बताया ये थोड़ा सा इन्फ्लेटेड हो, हाँ कोई और भी आंसर दे रहा है? 1 रुपए के अलावा कोई आंसर? 2 रुपए हो गए, 2 रुपए तो होनी चाहिए, एक तो बहुत 2 रुपए हो गए आई थिंक। ठीक है, चलिए। उस हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में काम करने वाले उसके वहाँ हिंदुस्तान के एम्प्लॉई ने मुझे बताया, हो सकता है जो उसका आंसर था थोड़ा इन्फ्लेटेड हो, लेकिन फिर भी आपने जो कोट किया है उससे काफी ज्यादा एक्चुअल कॉस्ट होगी। उसने बताया एक न्यूज़पेपर को छापने की कॉस्ट 50-60 रुपए होती, तो 50 ना सही, हम 30 रुपए भी मान लें, 20 रुपए भी मान लें, तो 20 रुपए की चीज हमें 5 रुपए में कैसे मिल रही है? 20 रुपए की चीज हमें 5 रुपए, अब ये 2 रुपए का तो 50 रुपए नहीं बताएगा कोई, 20 रुपए का 50 रुपया, 25 रुपए का 50 रुपया, इतना हो सकता है, मैं भी थोड़ा इन्फ्लेट कर दिया हो। तो एक्चुअल ना भी माने तो भी इसका मतलब हुआ कि जो कॉस्ट, जिस बेटा की क्लास चल रही,
जिस पर्टिकुलर सर दाम उससे जो एड्स होते हैं हाँ उनके बिल्कुल। पैसे मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर्स भी जो मेजर रेवेन्यू उनका जनरेट हो रहा है वो एडवर्टीजमेंट से हो रहा है। वो हमारे 4-5 रुपए के भरोसे नहीं चलते हैं, उस पर चल भी नहीं पाएंगे। और इस समय जो अभी लॉकडाउन का पीरियड था और अभी भी न्यूज़पेपर्स में को भी घाटा इसलिए हो रहा है, पढ़ने वालों की संख्या भी थोड़ी कम हो गई होगी, लोगों को डर लगता है कि न्यूज़पेपर बाहर से आएगा तो उसमें कहीं बीमारी ना हो जाए, लेकिन ज्यादा कमी इनके रेवेन्यू में इसलिए आई क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स घट गए। कंपनीज को पता है कि अभी कोई कुछ खरीदेगा नहीं तो हम एडवर्टीजमेंट देने से कोई फायदा नहीं है, वो उन्होंने कॉस्ट है। तो मतलब ये है कि बिजनेस मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कोई एक न्यूज़पेपर है वो ऑनलाइन एडिशन ऑफर करना चाह रहा है, अब उसके पास दो तरीके हैं पैसे कमाने के। ऑनलाइन एडिशन जब लाएगा तो जो उसको कुछ उससे रेवेन्यू जनरेट करना होगा। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो ये कह सकता है कि जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे वो पैसा देंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि फ्री में दे दिया लेकिन जो एडवर्टीजमेंट उस पे आएंगे उससे पैसा हमारा जनरेट होगा। तो मॉडल ये बिजनेस मॉडल है कि पैसा अगर हम फ्री में ऑफर कर रहे हैं कोई चीज तो हमें पैसा कहां से आ रहा है। फ्री में ऐप आपको मिल रहे हैं मोबाइल में, गूगल प्ले स्टोर में ज्यादातर एप्स जो मिलते हैं वो फ्री होते हैं, फ्रीली डाउनलोडेबल होते हैं। तो पैसा कहां से आ रहा है? जो फ्री एप्स हैं प्ले स्टोर के, उनको पैसा कहां से मिल रहा है? जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी बात की, अभी ये जो क्वेश्चन है सबका आंसर एक ही है। सर उसको भी एड वहां से पर मिल भी रहा है। एडवर्टीजमेंट से पैसा आ रहा है। हालांकि एक और तरीका कह सकते हैं, डेटा चोरी करके उससे भी पैसा मिल सकता है उनको। एक वो भी तरीका है कि हमारी जो प्राइवेसी है उसको खत्म करके और उस डेटा को कहीं बेच करके भी पैसा हो मिल सकता है। एक वो भी तरीका है, एक वो बहुत बड़ा सोर्स है उनके इनकम का, जो कि अनएथिकल है लेकिन फिर भी हो रहा है, जिसको कि अब जिसके तरफ थोड़ा सा जागरूकता लोगों में आ रही है और ये चीजें थोड़ी थोड़ी मे बी गवर्नमेंट की साइड से भी चेक करने की कोशिश हो रही है, जिसमें कई सारे ऐप्स अभी कुछ दिन पहले बैन किए गए। खैर, तो मतलब ये है, सीधी सी बात ये समझ में आनी चाहिए हमको। इससे ये चीजें समझना इसलिए भी जरूरी है जिससे कि हम लोग भी थोड़ा सा कॉशियस रहें कि कोई भी चीज हमको फ्री में नहीं मिलेगी कभी भी। एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। देयर आर नो फ्री लंचेस। मुफ्त में कोई आपको खाना नहीं खिलाएगा, कुछ तो लेगा ही लेगा। तो ऐप फ्री में दे रहे हैं, आपका डेटा ले जा रहे हैं। जैसे ही ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कई सारी परमिशंस हम लोग बिना देखे दे देते हैं, वरना वो ऐप चलेगा नहीं। और वो परमिशन दे करके हम अपना फोन और फोन का सारा डेटा उनके हवाले एक तरह से कर देते हैं, वो कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। खैर, करें ना करें, अलग अलग ऐप्स के ऊपर अलग अलग होगा। उससे कुछ हमको ईज भी हो जाती है, कुछ आसानी हो जाती है, और लेकिन कुछ प्राइवेसी भी कम हो जाती है। खैर, तो ई न्यूज़पेपर्स ऑफर फ्री इंटरनेट एडिशन। हाउ? बाय showing you advertisements. So e-newspapers are able to offer free internet editions on account of the online advertisement revenues that they earn from the advertisers. फिर बजट एयरलाइन। बजट एयरलाइन मतलब क्या हुआ? What is a budget airline? Budget airlines. इकोनॉमिक क्लास। और एयरप्लेन्स को बजट है। जैसे बजट होटल बोलते हैं। सर जो कोई भी प्रोडक्ट होता है, कई सारे प्रोडक्ट्स के पहले कभी कभी हम लोग बजट शब्द लगा देते हैं। बजट होटल है, बजट एयरलाइंस है, या फिर कभी कभी जो इकोनॉमिक क्लास होता है जिसमें सर पैसे कम चार्ज किए जाते हैं सेम चीज के लिए। क्लास एक अलग थोड़ा सा डिफरेंस बस ये हो गया कि इकोनॉमी क्लास बिल्कुल सही है। इकोनॉमी क्लास भी इसीलिए शुरू किया गया था जिससे कि जो लोग थोड़ा उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग भी एयर ट्रेवल
कर सकें अपना कस्टमर बेस एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन बजट एयरलाइन वो एयरलाइन हुई जिसमें इकोनॉमी क्लास ही, लग्जरी क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, फर्स्ट क्लास, जो भी कुछ उसको बोले आप, वो वहां पर है ही नहीं, केवल इकोनॉमी क्लास है। तो वो बजट एयरलाइन हो गई। बजट शब्द ही इसीलिए यूज किया जाता है। कोई कहीं आप कुछ खरीदने जाएं तो दुकानदार कहेगा कि भाई ये आपके बजट में है, या आप कहेंगे कि कुछ ऐसा दिखाओ जो हमारे बजट में हो। तो बजट शब्द जो है वो कॉस्ट, कम कॉस्ट को इंडिकेट करता है। तो बजट एयरलाइंस दे ऑफर लो कॉस्ट एयर ट्रेवल एंड स्टिल मैनेज टू अर्न प्रॉफिट्स। ये कैसे हो रहा है? थोड़ा सा जो भी ये हमारे बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, ये एग्जाम्पल्स भी हम लोग पहले देख चुके हैं, उस याददाश्त से भी आप लोग बता सकते हैं। बिजनेस पॉलिसी क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किए थे। तो चलिए, ये एयर ट्रैवल इतना महंगा होता क्यों है? आखिर एयर ट्रैवल महंगा है क्यों? ये तो सोचा ही नहीं कभी। एयर ट्रैवल कॉस्ट ज्यादा आती है ना। क्या होती है? हाँ हाँ, कॉस्ट ज्यादा होती है ना, किस चीज की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी वहां पे? तो प्लेन वगैरह बनाना। हाँ, तो हवाई जहाज इतना बड़ा है, उसी की कॉस्ट ज्यादा होगी। वो खरीदा तो वो तो एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, एक बार खरीद लिया है। तो कैसे क्या करते हैं? सर रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्यूल रनिंग कॉस्ट में क्या कॉस्ट, हुआ? सारी मेंटेनेंस चीजें कॉस्ट होती भी। है, हाँ सर्विस ठीक, कॉस्ट। ठीक है, सब कई सारी चीजें हैं। तो प्लेन की कॉस्ट ही ज्यादा होगी। एक्चुअली प्लेन की कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि कई सारी एयरलाइंस जो हैं वो प्लेन्स खरीदती नहीं है, लीज पे लेती हैं। तो वो लीज की कॉस्ट, लीज में जो भी पैसा जा रहा है, मेंटेनेंस की जो भी कॉस्ट होगी, फ्यूल की जो कॉस्ट होगी, जैसे कि कोई भी व्हीकल है आपकी, उसका वो कितना माइलेज देती है, कैसे हम लोग मेजर करते हैं कि इतने किलोमीटर पर लीटर, है ना? कोई गाड़ी है, टू व्हीलर है, तो 50, 60, 70 किलोमीटर पर लीटर चल रही है। फोर व्हीलर है तो 15, 10, 15, 20 तक पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, 20 किलोमीटर पर लीटर चल रही है। एयरक्राफ्ट का जो मेजर किया जाता है कि वो कितना ऑन एन एवरेज कितना कंजम्पशन कर रहा है फ्यूल का, उसे आवर्स में नापा जाता है कि सो मेनी लीटर्स पर आवर, और वो भी वो हंड्रेड्स में होगा, इतना ज्यादा कंजम्पशन होता है। तो काफी ज्यादा कॉस्ट होएगी। तो बजट एयरलाइंस जो हैं वो कैसे लो कॉस्ट एयर ट्रेवल ऑफर करके प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं। कई चीजों की कॉस्ट उन्होंने, वो कई चीजें हटा देंगे। बजट एयरलाइंस शेयर सर्टेन फीचर्स सच एज ई टिकटिंग। तो ई टिकटिंग से फायदा क्या होगा? टिकट बेचने के लिए जो स्टाफ लगा हुआ है वो खत्म हो गया, ऑनलाइन ऑफर कर दिया, ई टिकटिंग हो गई। एंड दे ऑफर नो फ्रिल्स सर्विस। नो फ्रिल्स मतलब कि एडिशनल कुछ नहीं मिलेगा। अभी जब शायद बीवी वाले बच्चे जैसे जानते होंगे, मैं 1 साल यहाँ पे नहीं था, मैं बाहर 1 साल था। तो बीच में मेरे बच्चे गए थे मुझसे मिलने, तो भाई यार उनको बुलाया वहाँ। तो बेटे को सबसे ज्यादा पसंद क्या आया कि उसमें जो मुझे सैंडविच मिलेगा, ग्रिल्ड सैंडविच मिलेगा, वो ज्यादा बहुत बढ़िया लगा उनको। तो ये जब एयर ट्रेवल कर रहे हैं या फिर कोई प्रीमियम ट्रेन में आप बैठ रहे हैं, तो वहां पर साथ साथ आपको नाश्ता मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं, ये अटैच्ड उसके साथ कुछ चीजें मिलती हैं। तो वो मिलेंगी कहाँ से? पैसा तो हम ही देंगे उसका। तो कॉस्ट कम करने का एक तरीका ये हो सकता है कि ट्रेवल ऑफर की जाएगी, बाकी चीजें कुछ नहीं, उसके एडिशनल कुछ नहीं मिलेगा, एडिशनल सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो नो फ्रिल्स सर्विसेज, खाना नाश्ता ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। अगर मिलेगा तो पेड होगा। जैसे एयरलाइंस की जो मैंने अभी बताया वो भी पेड ही देते थे। अब बहुत ही कम एयरलाइंस ऐसी रह गई हैं जो कि अनपेड, या मतलब टिकट के साथ ही आपने, अनपेड कुछ नहीं होगा, टिकट के साथ आपने दे दिया होगा तो वो मिलेगा, और टिकट के साथ आपने नहीं दिया है तो बाद में आप खरीद के खा सकते हैं।
तो नो फ्रिल्स में हो गया कि केवल ट्रेवलिंग का ही चार्ज दिया जा रहा है, कॉस्ट अपने आप कम हो गई। एंड यूज यूनिफॉर्मिटी इन टाइप्स ऑफ प्लेन्स। तो छोटा प्लेन भी है हमारे पास, हमारी फ्लीट में बड़ा भी है, लग्जरी एयरक्राफ्ट भी है, हर तरह के एयरक्राफ्ट हैं। तो हर तरह के एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए अलग अलग पायलट्स होंगे, अलग अलग क्वालिफिकेशन के पायलट्स होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस के पायलट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, सपोर्ट स्टाफ होगा जो कि उस तरह के प्लेन के से का एक्सपर्ट हो। तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। एक ही तरह का हवाई जहाज यूज कर रहे हैं, चाहे 10 एयरक्राफ्ट हैं लेकिन सब एक ही तरह के हैं, तो फिर एक ही तरह का स्टाफ होगा, कम स्टाफ भी हो सकता है और उससे भी हमारी कॉस्ट घट जाएगी। रिसोर्सेज जो हैं कई एयरलाइंस अलग अलग शेयर कर लेती हैं, उससे भी कॉस्ट घट जाती है। तो मतलब ये है, बिजनेस मॉडल पे वापस अगर आए, बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं कि हम कुछ अलग करके भी पैसा, जब ई न्यूज़पेपर ऑफर किया तो ई न्यूज़पेपर ऑफर करने का मतलब है कि हम उन लोगों को ऑफर कर रहे हैं जो कि पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, पैसा वो खर्च नहीं करना चाहते, उनका भी काम हो जाए और हमें पैसा मिल जाए, हमारा भी काम हो गया। तो ई न्यूज़पेपर ऑफर किया, हम एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और उसके बदले में एडवर्टाइजर से पैसा ले रहे हैं, एडवर्टाइजर से पैसा मिला, हमारा काम हो गया। जो हमारे रीडर्स हैं उनको फ्री में न्यूज़पेपर मिल गया, उनका काम हो गया। और जो एडवर्टाइजर है उसके प्रोडक्ट की जानकारी, उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो गया, उसका भी काम हो गया। तो 3 अलग अलग पार्टी साथ में आकर के और बेनिफिट उठा दे रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर कस्टमर्स को, क्लाइंट्स जो जो ट्रेवलर्स हैं उनको ट्रेवलिंग की कॉस्ट उनके लिए कम हो गई, और जो जब ट्रेवलिंग की कॉस्ट कम होगी तो जो एयरलाइन है उसको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, तो कम प्रॉफिट स्प्रेड ओवर अ लार्जर पूल ऑफ कस्टमर्स, उन्हें भी प्रॉफिट ठीक से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये एक बिजनेस मॉडल हो गया। फिर इसी तरीके से जनरल स्टोर कोई है या प्रोविजन स्टोर बोल लें, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है, अक्सर कई सारे होते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स हैं वो सब के सब क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ से सस्ता और साथ ही साथ अच्छा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो सस्ता मिलता जा रहा है, सस्ता होता जा रहा है, सस्ता हो जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो चलिए, पैसा कहाँ से आ रहा है? जनरल देखिए, कई सारे ट्रिक्स यूज करते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स वाले। रिटेलिंग अगर आप लोगों ने पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे। आप एक जो ट्रेडिशनल किराने की दुकान पे अगर जाएं तो वहाँ क्या तरीका होता है सामान लेने का, कि आपने बताया, आप काउंटर पे गए, सामान बताया या लिस्ट दे दी और उसने ला करके आपको सामान दे दिया, आपने पेमेंट किया, वापस आ गए। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स जो होते हैं, बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वहां पर ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं, आप खुद जाएंगे, खुद एक ट्रॉली लेकर के, एक बास्केट लेकर के अपना सामान ढूंढेंगे, सामान लेकर के आएंगे और काउंटर पे पे करेंगे। काम तो खुद करना ही है आपको। तो एक तो कॉस्ट उन्होंने थोड़ी सी ये कम कर ली कि जो स्टोर का साइज है उसके मुकाबले उनके पास जो वर्कर्स हैं कस्टमर्स को असिस्ट करने के लिए, वो लोग कम हो गए होंगे, लेकिन उतने नहीं होंगे जितना कि उनके यहाँ फुटफॉल हो रहा होगा, वो कम हो गए। पहली चीज। दूसरी चीज, वो इस चीज के ऊपर बैंक करते हैं, वो इस चीज के ऊपर के थ्रू प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं कि जब आप पूरे स्टोर में टहलेंगे तो 4 सामान आप खरीदने आए होंगे और 4 सामान और आपको ऐसे दिख जाएंगे जो कि आपने सोचा ही नहीं था खरीदने को, और आप वो भी खरीद के ले जाएंगे। तो एक तरीका ये हो गया पैसा बनाने का। ठीक है, बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? तो आपने एक्स्ट्रा खरीदारी कर ली, इससे पैसा आ गया। वो सामान जो भी कुछ है, जो भी कुछ गुड्स होते हैं, जो भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको पोजीशन ही इस तरह से करते हैं कि
रिलेटेड चीजें जो आपको लेनी है, पता चला कि एक छोर पर कोई चीज रखी, दूसरे छोर पे कोई चीज रखी है, तो एक चीज लेने, दोनों चीजें लेने के लिए आपको पूरा स्टोर ट्रेवल करना पड़ेगा, 10 और जगह पर आपकी नजर पड़ेगी, और वो चीजें भी आपको लेने का मन करेगा, आप उसमें से कुछ चीजें तो खरीद ही लेंगे। तो एक ये हो गया। और फिर सस्ता कैसे देते हैं, और वाकई में अगर आप लोग देखें तो कुछ कहीं कहीं तो आप ट्राई भी करें तो आपको लगेगा कि ये चीज इससे सस्ती तो कहीं नहीं है, और इतना सस्ता तो हमने कभी इसको खरीदा ही नहीं, कहाँ से मिल गया। तो जिन चीजों का दाम आपको आसानी से पता चल सकता है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो चीजें सस्ती होंगी। और उसी जगह पर कुछ चीजें जो ऐसी होंगी जिनका कि दाम आपको आसानी से पता नहीं चल पाएगा मार्केट का। तो कोई चीज 10 रुपए की थी, आप जानते हैं वो 8 में मिल गई, और कोई चीज 12 रुपए की थी, आपको नहीं मालूम है कि वो 12 की है, वो कितने की, वो 20 रुपए में मिल रही। तो जिस जिस चीज का दाम कम किया था उसका भी प्रॉफिट उधर से कमा लिया। तो ये अलग अलग तरीके इस तरह से अडॉप्ट किए जाते हैं। ये बिजनेस मॉडल है, ये रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का बिजनेस मॉडल हो गया। फिर चलिए, ये तो कुछ एग्जाम्पल थे। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन वैसे तो एक थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोगों ने शुरू में देखी थी, लेकिन बिजनेस मॉडल को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फर्म्स अंडरलाइंग कोर लॉजिक एंड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस aimed at creating value for its stakeholders। कोर लॉजिक उसकी क्या है और स्ट्रेटेजिकली कैसे वो करेंगे, कैसे वो अपने स्टेक होल्डर्स को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ये है बिजनेस मॉडल। इट इज देयरफॉर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी से रिलेट होगा। इट कैन बी यूज्ड टू एनालाइज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। हमारा पर्टिकुलर एक बिजनेस मॉडल है, तो उसके बेसिस पर हम कौन सी स्ट्रेटजी चूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ये डिसाइड करने के लिए भी हम उसका यूज कर देंगे। कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री competing with each other can rely on different business models। एक ही इंडस्ट्री में कंपनीज हैं, एक ही तरह का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, एक दूसरे से compete कर रहे हैं, और वो अलग अलग बिजनेस मॉडल ऑफर कर सकते हैं, तभी सरवाइव कर पाएंगे। किसी कंपनी ने कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया, वही बिजनेस मॉडल अगर दूसरी कंपनी भी अडॉप्ट करेगी, और कई सारी कंपनीज अगर वही सेम बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करेंगी, तो फिर उनके बीच में कंपटीशन ज्यादा स्टिफ हो जाएगा। तो अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए एक अलग बिजनेस मॉडल लाना जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज एक बहुत ही जरूरी चीज है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो चाहे प्रोडक्ट सेम हो, चाहे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही ऑफर कर रहे हैं, लेकिन पैसा उससे बनेगा कैसे, पैसा आएगा कहाँ से, इसके लिए कुछ एक डिफरेंट अप्रोच अगर लेकर के आएंगे तो सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। From the abstraction that strategies actually are, business models are down to earth prescriptions to implement these strategies. Strategies are not expected to answer the question how to make money, but business model can enable us to do precisely this only। तो बिजनेस मॉडल का बेसिक फोकस सिंपल इतना ही है कि पैसा कहाँ से बनेगा। स्ट्रेटजीज में भी केवल डायरेक्टली इसी के ऊपर फोकस नहीं है, लेकिन बिजनेस मॉडल उन स्ट्रेटजीज को भी इसी एंगल से ही देखेगा, और उसके बेसिस पर हम स्ट्रेटजीज को चूज कर सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक और एग्जांपल भारती एयरटेल का, ये देखिए, ये एग्जाम्पल तो थोड़ा पुराना है, लेकिन फिर भी इस समय ये हमेशा से भारती एयरटेल अपनी वैल्यू में इस चीज को लाने की कोशिश इन्होंने की है। एक दिन और हम लोग बात कर रहे थे कस्टमर सर्विस की, और अभी इस समय भी करंटली भी भारती एयरटेल बहुत ही एग्रेसिवली इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है कि वो ये कस्टमर्स तक पहुंचाए कि हम कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को कम से कम करना चाहते हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी हो गई टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ बाय एंश्योरिंग कस्टमर डिलाइट थ्रू पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस। तो बिजनेस, अब इसके लिए इन्होंने लेकिन किया क्या, बिजनेस मॉडल
मेड कॉस्ट इफेक्टिव पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन्होंने इनिशियली एटलीस्ट एट प्रेजेंट आई एम नॉट इंटायरली अवेयर, उन्होंने एक कॉस्ट इफेक्टिव इसको बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक अलायंस किया विद नॉर्टेल इंडिया, जो कि कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में ही स्पेशलाइज करते हैं। तो कस्टमर सर्विस को आउटसोर्स कर दिया। भारती एयरटेल को क्या फायदा हुआ कि कस्टमर सर्विस दूसरा कोई प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशलिस्ट एक प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और हम अपने कोर बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और नॉर्टेल इंडिया को फायदा ये है कि वो कई सारे बिजनेसेस की कस्टमर सर्विस को ले करके अपने हाथ में, और इसी चीज के ऊपर स्पेशलाइज करके और इसमें एक अच्छी कस्टमर सर्विस ऑफर करके और क्लाइंट्स को भी पा सकते हैं। एंड रिजल्ट, enhanced customer service becomes a value proposition that differentiates Bharti Airtel from other telecommunication service providers. इसी तरह से एक और एग्जांपल मेरे ख्याल से इसमें होगा, ये एक्टेक एक कंप्यूटर लिटरेसी कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टडी अडॉप्ट की टू लॉन्च अ मल्टीलिंगुअल बेसिक आईटी लिटरेसी कोर्स बाय द नेम ऑफ विद्या, और इसमें बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स को एनरोल कर लिया। बिजनेस मॉडल इन्होंने क्या रखा, फ्रेंचाइज बेस्ड। हम खुद नहीं जाएंगे, हम फ्रेंचाइज अपने बिजनेस की पूरे इंडिया में अलग अलग लोगों को दे सकते हैं। तो फ्रेंचाइज दे दी तो हमारे लिए फायदा क्या हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया, और जो फ्रेंचाइज जिस जगह का है वो अपने लोकल मार्केट को समझ करके उसके हिसाब से काम कर सकता है, उसका एडवांटेज भी हमको मिल गया। एंड रिजल्ट, मार्जिन तो प्रॉफिट की लो थी, लेकिन हायर रेवेन्यू इससे मिला कि एनरोलमेंट स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हो गया। चाहे तो अवेयरनेस बढ़ी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके कोर्सेज के बारे में, और जो विद्या जो कोर्स है इसमें तो मार्जिन कम था, लेकिन जब एक बार स्टूडेंट्स जुड़ने लगेंगे तो और जो हाई मार्जिन वाले प्रीमियम कोर्सेज उनके हैं उसमें भी एनरोल हो सकते हैं, और उससे पैसा और जनरेट हो सकता है। तो बिजनेस मॉडल ये ध्यान रखना है कि जितने भी चीजें अभी तक, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे विजन, मिशन, वैल्यूज, बिजनेस डेफिनेशन, वो थोड़ी सी आइडियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट सी चीजें थी। यहाँ पर सीधी सी बात ये की जाएगी कि एक्चुअली बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि बिजनेस सर्वाइव तभी कर पाएगा जब कुछ पैसा उसको मिलेगा। तो दिस इज अबाउट बिजनेस मॉडल। यहाँ पे फिर अभी खत्म करते हैं। कोई चीज, कोई डाउट? चलिए, तो ये नया ग्रुप जो मैंने बनाया है उसमें मैं आज की पीपीटी शेयर कर दूंगा, और जो मेन ग्रुप है उसमें अब हम नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें क्लास रिलेटेड मैसेजेस ही रहे हैं, वो ज्यादा ठीक है। ये क्या है भाई, कौन है? ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।